5 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 3 T20 मैचेस खेले अफगानिस्तान और हांगकांग ने, जिसमें 5 मैचेस में से 3 मैचेस अफगानिस्तान के नाम रहे एंड 2 बाय हांगकांग। एंड हांगकांग की कैप्टनसी का भी एक नया चैप्टर है। यासीन मुर्तज़ा है, उसके अलावा बॉलिंग अटैक का ट्रम्प कार्ड भी उनके पास है, एहसन खान जो है। सो हांगकांग का सबसे बड़ा विकेट टेकन T20s वही है। फिर उनके बाद बैटिंग के बिग बॉल में है नज़ाकत खान है, बाबर हयात है और ज़ीशान अली। इन चारों के पास दे हैव मोर देन 1000 रन इन T20 और गुड स्ट्राइकर एज वेल। सो एक मिक्स्ड बैग है। क्या राशिद भाई सही कहना है? हांगकांग का वो एक्स फैक्टर है मगर एक मिक्स्ड बैग है, कुछ मैच विनर्स भी हैं उनके पास। जी, ये आपके में इम्प्रूव है और खेलते हुए है, काफी वक्त हो गया इनको खेलते हुए। TTS नंबर बैट लक इनके साथ और अफगानिस्तान के साथ रही है। ये होम मैचेस नहीं खेलते क्योंकि अफगानिस्तान के तो हम मान सकते हैं कि वहाँ पे हालात ऐसे रहे कि वहाँ पे होम मैचेस इंटरनेशनल नहीं खेल सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है हांगकांग में, चल एक ग्राउंड है उस पर ये खेलते हैं। जब ये खेलने जाते हैं तो उनको मुश्किलात तो होती हैं। मोस्टली अपने मैचेस UAE में खेलते हैं, मलेशिया सिंगापुर में जाके खेलते हैं हांगकांग वाले। इनके कप्तान है पाकिस्तान में खेलते हुए हैं, आफिफ जब खेल रहे थे UCL के लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, यासिन मुर्तज़ा थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे अपने वक्त में, यहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेल के गए। और बाबर हयात बहुत अच्छे प्लेयर है जो कि बैट्समैन है, अंशुमन है वो भी अच्छा खेलते हैं, एजाज है ऑलराउंडर है। तो इनके पास ठीक टीम है, लेकिन 6-7 गुड प्लेयर हैं। बड़ी टीम में ये होता है कि जब आप प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो जैसे हमने UAE में देखा था, UAE के वहाँ पे 5-6 वेरी गुड प्लेयर, लेकिन 11 पूरे नहीं हो पाते इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन हांगकांग की टीम अच्छा है, यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा उनको और बहुत आते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है मुकाबला कभी कभार बहुत अच्छा होता है, लेकिन अच्छी चीज़ यही है जो कि टीम को बढ़ाया गया। ICC वाले भी T20 को बढ़ावा दे रहे हैं, फ्यूचर यही है। तो इस वजह से हांगकांग हो, ओमान हो, इनको मौका दिया गया है और इनको सीखने को बहुत मौका दे रहे हैं। अनिया मैं भी देख रही थी उनका स्केड्यूल टफ है। हाँ, आज ओपनर है अफगानिस्तान के साथ, उसके बाद 11 सितंबर को बांग्लादेश से जीतना होगा मैच, देन दे हैव टू प्ले सितंबर 15 को उनका फिर श्रीलंका के साथ दुबई में मैच है। सो अपहिल टास्क होगा, बट थोड़ा सा स्पिन का जादू अगर चल गया, उनके ओपनर्स थोड़ा कुछ कर पाए तो दे कैन गिव देम अ टफ टाइम। क्योंकि मैं भी यासीन मुर्तज़ा का भी देख रही थी, 70 विकेट्स है, इकॉनमी रेट उनका 6.3 है, मतलब कंट्रोल भी है, विकेट्स भी निकालते हैं, एक की प्लेयर है उनके लिए। बट या सो स्पिन इज देयर स्ट्रेंथ, लेट्स सी व्हाट दे डू टुडे। देखिए फातिमा, मैं थोड़ा क्रिकेट से हट के बात करूंगा। ये नहीं कह सकते आप हांगकांग के प्लेयर को वो शॉपिंग करने आए हैं दुबई में, क्योंकि हांगकांग में भी अच्छी शॉपिंग होती है। और जैसा राशिद अजीज साहब बात कर रहे थे, सिंगापुर में ये लोग मोस्टली क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि हांगकांग सुपर सिक्सेस आपने नाम सुना होगा। लेकिन इस ग्रुप में मुश्किल है कि अफगानिस्तान को ये टफ टाइम दें। बट इस ग्रुप में जिस तरह आपने बताया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, 3 मुश्किल मैच हैं, लेकिन इस ग्रुप में इन्होंने किसी को भी हराया तो ये ग्रुप जो है ना बहुत दिक्कत वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 टीमें अंदर जाएंगी फाइनल 4 में। श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, इन 3 टीमों के दरमियान असल में मुकाबला है। और शायद ये अहलियत और सलाहियत का अफगानिस्तान का भी टेस्ट है, क्योंकि लास्ट ईयर वो सेमीफाइनल तक पहुँचे थे। अब देखना ये होगा कि क्या बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें यहाँ उनको वो स्पेस देती हैं। बांग्लादेश की टीम होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को 2-1 से हराकर आ रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, तो अभी वो जिम्बाब्वे में T20 वनडे सीरीज़ जीत कर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे निक में वो दिखाई दे रहे हैं। तो इतना केक वॉक होगी नहीं ये अफ़गानिस्तान के लिए। और अगर इस ग्रुप से अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश अगले मरहले में आते हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर जवाब मिलेगा अफ़गानिस्तान की टीम को, जिसको इस वक्त कहा जा रहा है कि जी एशिया में वो एक कुव्वत है। तो उनको अपनी कुव्वत साबित करनी पड़ेगी ग्रुप B में श्रीलंका और बांग्लादेश के मुकाबले। अफगानिस्तान बेसिकली थोड़े हर्ट है, वुंडेड है पाकिस्तान के खिलाफ आई सीरीज का फाइनल हारने के बाद। सो लेट्स सी क्या गेम प्लान लेकर आता है, विल टॉक अबाउट दैट। एंड हांगकांग के लिए बेसिकली ये सवाल है कि क्या वो कोई बड़ी टीम को शिकस्त देकर हेडलाइन बनाएंगे, या इट विल बी जस्ट एन ऑर्डिनरी टूर्नामेंट फॉर देम। विल टॉक मोर आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर।
राइट, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एशिया कप का पहला मैच अबू धाबी में स्टेज सेट है। सामने है एक वुंडेड अफगानिस्तान एंड हांगकांग हु हैव नथिंग टू लूज। सो लेट्स सी आज अबू धाबी में क्या एक्शन होगा। सिकंदर, आई थिंक मतलब ट्राई सीरीज फाइनल शिकस्त खाने के बाद आई थिंक अफगानिस्तान का थोड़ा मोरल डाउन होगा, बट उनके रिकॉर्ड्स में देख रही थी इस फॉर्मेट में, इस वेन्यू पे अफगानिस्तान ने 11 मैचेस जीते आउट ऑफ 16 इन अबू धाबी। सो यस, दे बीन प्लेइंग हियर एंड दे डू हैव एन अपर हैंड। क्या डिफरेंट करना चाहिए आज अफगानिस्तान को टू सेट द टोन? तो ये तो खेल का हिस्सा होता है, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। आपने उससे पहले पाकिस्तान को हराया, आप हार गए, कोई बात नहीं। ये एक चीज़ है जो कि उनको उनके जो कोच हैं उनको उनके जहन में डालना पड़ेगा। मगर एक चीज़ है, अभी मैं देख रहा था श्रीलंका ने तो कंप्लेन की और अफगानिस्तान में की है, इसलिए कि जो अफगानिस्तान की टीम है वो मेरे साथ होटल में ठहरी हुई है दुबई में। तो वो सुबह ट्रैवल करके जाएंगे, वो मैच खेलेंगे। थोड़ा सा उनको है कि जी यार ट्रैवलिंग फिर मैच, फिर वो उनके लिए इतनी मज़ेदार चीज़ नहीं है, तो वो थोड़ा उस पर उनका एतराज़ था। इसलिए कि उनके जो है अफगानिस्तान के जो है सारे अबू धाबी में मैच हैं। तो मैं हैरान हूँ इस बात पे कि उनके सारे मैच अबू धाबी में, तो यहाँ ठहरे हुए तो हमेशा मैच खेलने जाएंगे। ट्रैवलिंग जो होती है वैसे तो आदत होनी चाहिए, मगर मैच अच्छा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हो उससे पहले ट्रैवलिंग इतना मज़ेदार चीज़ नहीं होती। उसके अलावा श्रीलंका के कप्तान भी जो था वो थोड़ा सा, मगर उसको 4 दिन का रेस्ट मिल गया, हरारे से वो भी खेल कर आ रहे हैं और उसके बाद आते ही उनको ये टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा। तो वो मगर उनको 4 दिन का रेस्ट मिला है तो दे आर ऑलराइट। तो वो टीमें जो दुबई से ट्रैवल करके जाएंगी उनको थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि अफगानिस्तान को इतना परेशान होना चाहिए। अच्छी टीम है, देखें ये वो बार बार मैं कहता हूँ, मैं उसको नंबर 2 टीम नहीं कहूँगा एशिया का, मगर वो ऐसी टीम है किसी वक्त भी किसी के साथ वो जो है उसका जो रिदम है तोड़ सकती है, किसी की पार्टी स्पॉइल कर सकती है। तो वो ऐसी खतरनाक टीम है, तो उसको कभी इजी नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, तो मुझे वो यहाँ नजर आ रहे हैं होटल के अंदर। तो देखते हैं कि वो किस तरह ये जो ट्रैवलिंग है उसको किस तरह वो मैनेज करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो एक अलग बात है। बट राज भाई, अफगानिस्तान के लिए आई थिंक गुरबाज का एक फॉर्म में आना, दे वुड वांट हिम कि एशिया कप में वो अच्छी फॉर्म में रहे, अच्छी निक में रहे। आई थिंक लेस देन 100 रन्स बनाए उन्हें ट्राई सीरीज में। एंड उसके अलावा अबू धाबी की जो हम देखते हैं, हमें जो आइडियल हमने देखा है हमेशा द पास इज अ फ्लैट पिच, तो आपको लगता है कि उनको एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्पिन हैवी? ऑफ कोर्स हमें आज थोड़े कंडीशंस भी सही तरह पता चलेंगे। एक पेसर और डालना पड़ेगा। अबू धाबी की पिच बहुत अच्छी होती है, ये वो पिच है जहाँ पे स्पिनर्स भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तेज बॉलर 140 प्लस, मीडियम पेसर शायद मार का जाए, तेज बॉलर भी अच्छी बॉलिंग करता है और बैटिंग में भी रन मिलते हैं यहाँ पे। राइट आर्म लेग स्पिनर हो वो बहुत इफेक्टिव रहा है, हिस्ट्री रही है यार। तो यहाँ पे पूरी टीम होनी चाहिए। पूरी टीम का मतलब कि आपके पास फास्ट बॉलिंग भी, 2 फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर आपके पास, जिनके पास मौजूद है अफगानिस्तान के पास, और स्पिनर तो है वहाँ पे। एक स्पिनर इनको छोड़ना पड़ेगा, लगता है ऐसे ही है यहाँ पे। और जैसे शिकू भाई ने बात की, बात बिल्कुल दुरुस्त ही है। ट्रैवलिंग का थोड़ा सा होता है कि आप 1.5-2 घंटे अगर ट्रैवल कर रहे हैं और फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन मजबूरी है, वहाँ पे 2 ही वेन्यू है और वहाँ पे होटिंग के इश्यूज होते हैं उसकी वजह से। लेकिन जो आपका सवाल है, एक फास्ट बॉलर इसको इम्प्रूव करना चाहिए। या आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि मे बी दे विल नीड अ पेसर। एंड ऑफ कोर्स अबू धाबी में अफगानिस्तान के लिए दे हैव अ गुड रिकॉर्ड, मगर ये हांगकांग से भी यहीं हार चुके हैं पहले, आई थिंक 2014 या 15 में। देखिए, वो जो आप 2014-15 की बात कर रही थी, तो उस वक्त की अफगानिस्तान में और आज की अफगानिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जहाँ तक रही बात अफगानिस्तान की टीम की, राशिद ने शिकवा किया था, बात की थी जब ट्राई सीरीज़ के फाइनल में आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि लगभग कुछ 8 महीने से हम एक साथ खेले नहीं हैं, लीग क्रिकेट में खेले हैं। तो यहाँ पर जो लीग क्रिकेट हुई है दुबई में, वहाँ पर अफगानिस्तान के प्लेयर खेले हैं, तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। बट जिस तरह राशिद भाई बात कर रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या बात कर रहे थे सिकंदर बख्त क्यूएटर की बात कर रहे थे कि उन्होंने पूछा कि कौन क्यूएटर है, तो मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर शारजा, यहाँ दुबई और अबू धाबी में आपको कुछ डिफरेंट सरफेस मिलेगा। और जिस तरह राशिद भाई कल बात कर रहे थे कि टू मच क्रिकेट होती है शारजा में, वहाँ पर कंपनीज़ की भी क्रिकेट होती है, वहाँ पर डोमेस्टिक की भी क्रिकेट होती है, तो ग्राउंड मैन को पिच प्रिपेयर करने का इतना मौका मिलता नहीं है। बट दुबई में ऐसा नहीं है, और दुबई और अबू धाबी ये वो 2 वेन्यूज़ हैं
वहाँ पर क्रिकेट होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी फ्रीक्वेंटली शारजा में होती है। तो मुझे कहीं लगता है कि शारजा के मुकाबले में दुबई और अबू धाबी में आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। T20 क्रिकेट के बारे में कहते हैं कि जब लोग मैच देखने के लिए आते हैं वो छक्के चौके देखना चाहते हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि आपको वो माहौल मिलेगा। और ये शिकवा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई थिंक इसीलिए ऑर्गेनाइज़र ने जो है वो टीमों को दुबई में रखा है, क्योंकि टूर्नामेंट के ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो दुबई में है। लेकिन ये बहरहाल एक टीमों के लिए हैज़ल है कि वो प्रैक्टिस करेंगे दुबई में और जाकर खेलेंगे अबू धाबी में। कोई 2 घंटे की ड्राइव है, तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल तो होगी। Not a good thing for teams, absolutely right.